Day 5 on forgiveness, mindset shift number 2. Detach your self worth from the mistakes that you have done. Your self worth should not come from your successes or from your failures. आप वर्दी हो नॉट बिकॉज कि आपने बाहर की दुनिया में बहुत कुछ अचीव कर लिया है, आप बहुत सक्सेसफुल हो, आपके पास बहुत पैसा है, या आपने कुछ अचीव नहीं करा है, बहुत सारी गलतियां करी हैं या बहुत बार फेल हुए हो. आपकी सेल्फ वर्थ को आपके मिस्टेक्स, सक्सेसेस और फेलियर से डिटैच करना सीखिए. यू आर वर्दी जस्ट बिकॉज यू एग्जिस्ट एज अ ह्यूमन बीइंग, पीरियड. स्टार्ट ट्रीटिंग योर सेल्फ लाइक योर ओन चाइल्ड. जैसे कि एक बच्चा होता है, एक बेबी होता है. इट इज वर्दी ऑफ लव, काइंडनेस, रिस्पेक्ट, कंपैशन फ्रॉम अदर्स. नॉट बिकॉज कि उसने कुछ अचीव करा है या उसने कुछ गलती करी है तो अब उसको कोई उसकी वर्थ ही नहीं है. So start treating yourself like your own child and start treating yourself like you are deserving of all the love, kindness and respect and forgiveness from yourself for all the mistakes that you have done in the past, because those mistakes has helped you to learn something जो कि आप फ्यूचर में अप्लाई कर सकते हो. माइंडसेट शिफ्ट नंबर 3. अपना पर्सपेक्टिव चेंज करिए. जो आप बार बार खुद को स्टोरी सुना रहे हो ना, वो एक्सपीरियंस की वजह से. एक्सपीरियंस अपने आप में बहुत न्यूट्रल होते हैं, ना सही होते हैं ना बुरे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बाहर बारिश हो रही है बहुत तेज, तो एक फार्मर, एक किसान है जो बहुत देर से बारिश का इंतजार कर रहा है. उसके लिए वो एक्सपीरियंस, बारिश को एक्सपीरियंस करना एक बहुत अच्छी बात है. वो बहुत खुश होगा, उसके इमोशंस बहुत हैप्पी, जॉयफुल इमोशंस होंगे. ऑन द अदर साइड कोई लड़की है जिसकी आज शादी है और उसने बहुत सारी अरेंजमेंट्स करी थी, बाहर अरेंजमेंट्स करी थी, और वही सेम एक्सपीरियंस जो रेन हो रही है वो उसके लिए एक डिजास्टर बन गया. क्योंकि उसकी सारी जो शादी की अरेंजमेंट्स थी वो खराब हो गई, तो उसके इमोशंस भी बैड हो गए, उसके लिए वो एक्सपीरियंस भी बैड हो गया. सो इन इट सेल्फ बारिश होना सेज नथिंग. एक्सपीरियंस न्यूट्रल होते हैं. जो हम उनके बारे में स्टोरी सुनाते हैं खुद को, वो सही या बुरी होती है, वो अच्छी या बुरी होती है, और उस स्टोरी के बेस पे हमारे इमोशंस चलते हैं. हमें कैसे इमोशंस फील होंगे, हमें कैसे फीलिंग्स होंगी. सो अगर आप बार बार एक ही स्टोरी सुनाई जा रहे हो उस मिस्टेक के लिए जो आपने करी, तो अब इस टाइम पर आपको उसको एक नया पर्सपेक्टिव देना है. आपको एक नए तरीके से उसको देखना है कि हाँ ठीक है, मेरे से गलती हुई, बट अगर मैं वो गलती नहीं करता या नहीं करती तो आज मेरे पास ये नॉलेज कहाँ से होती कि मैं अपने आप को इतना ट्रांसफॉर्म कैसे कर पाती. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी को धोखा दिया है तो अब आपके पास एक वैल्यू है लॉयल्टी की, ऑनेस्टी की. आपको पता है कि आपको लॉयल रहना, आपको ऑनेस्ट रहना, तो आप नेक्स्ट रिलेशन में हेल्थी तरीके से एक्ट कर पाओगे. सो इंस्टेड ऑफ टेलिंग योरसेल्फ द सेम स्टोरी टाइम एंड अगेन, अब आपको पर्सपेक्टिव चेंज करना है. उस स्टोरी को एक नया मोड़ देना है, एक नई स्टोरी लिखनी है, सेम एक्सपीरियंस की नई स्टोरी लिखनी है.